हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आ चुका हूं गांधी स्मृति म्यूजियम, 30 जनवरी मार्ग, नई दिल्ली, जहां पर ये पहले बिरला हाउस के नाम से जाना जाता था। और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को इसी घर में उनकी हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो उसके पहले वो कुछ दिन इसी घर में रहे थे, लगभग 2-3 महीने वो इसी घर में रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये घर को कन्वर्ट करके म्यूजियम बना दिया गया है उनके नाम पर। और उनका जो बलिदान स्थल है जहाँ पर उनकी गोली मारकर हत्या की गई थी, वो स्पॉट भी इसी के अंदर है। तो अभी हम चल करके देखेंगे ये म्यूजियम और उनका जो बलिदान स्थल है वो भी। और उसके बाद आगे आपको डिटेल में दिखाता हूँ अंदर चल करके किस तरह का म्यूजियम बना हुआ है, और थोड़ा सा गांधी जी के बारे में, उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे। तो दोस्तों, मैं एंट्री करके आ गया हूँ अंदर, और आप सामने ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये बिरला हाउस है। इंट्रेंस है उसका, मेन बिल्डिंग का। और इसके अगल बगल ये दफ्तर वगैरह हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के ऑफिस हैं यहाँ पर। तो इस तरह से ये इसका कुछ लेआउट है बाहर से। और अभी चलते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों, जब तक मैं इसके अंदर चलता हूँ बिल्डिंग के, मैं आपको एक बार बता देता हूँ आप लोग यहाँ पर किस तरह से आ सकते हैं। तो ये गांधी स्मृति जो है 30 जनवरी मार्ग पर स्थित है। और यहाँ का सबसे नज़दीकी बस स्टैंड जो है वो क्लैरिजेस होटल है और कृष्णा मेनन मार्ग है। और अगर मेट्रो स्टेशन की बात करें तो लोक कल्याण मार्ग, उद्योग भवन और खान मार्केट मेट्रो स्टेशन इसके पास ही हैं, जहाँ से आप वॉक करके आ सकते हैं। वो कुछ 5-10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है यहाँ से। और अभी मैं ये आ गया हूँ इसके अंदर। और आप ये जो देख रहे हैं ये गांधी जी का वो कक्ष है जहाँ पर वो अपने मिलने आने वाले, जो उनको मिलने आते थे, उन लोगों से यहाँ पर भेंट करते थे, वो मिलते थे। और उसके बाद ये देखिए इस तरह से ये जो फुटमार्क्स बने हुए हैं, खड़ाहों के निशान बने हुए हैं, ये उस रास्ते पर जा रहे हैं जहाँ से मेन बिल्डिंग से निकलकर गांधी जी जा रहे थे। जो रोज़ की उनकी दिनचर्या थी, यहाँ पर शाम को प्रार्थना सभा में जाते थे वो। और एक प्रेयर मीट का वहाँ पर आयोजन होता था। छोटी सी जितनी भी भीड़ वहाँ पर इकट्ठी होती थी उसको संबोधित करते थे गांधी जी, और रोज़ शाम को 5 बजे उस प्रार्थना सभा में हिस्सा लेते थे। तो ये कदमों के निशान हैं जो आखिरी बार इस रास्ते पर गांधी जी चल कर के गए थे। और उसके बाद आगे जो उनका शहीद स्थल है जहाँ पर उनकी हत्या कर दी गई थी, जहाँ पर उनको गोली लगी थी, तो वो आगे है। ये कदमों के निशान सीधा वहाँ तक जाते हैं जहाँ तक वो स्पॉट है जहाँ पर शहीद स्थल है। तो अब चलिए आगे चलते हैं और चल करके देखते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं जो पार्क में, और ऊपर ये जो शेड बना हुआ है यही वो जगह है जहाँ पर उनकी हत्या हुई थी और जहाँ पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। आखिरी बार वो इस रास्ते पर चल कर आए और जहाँ पर उन्होंने दम तोड़ दिया, जहाँ पर वो गोली लगने के बाद गिरे थे, ये वो जगह है। तो उनके आखिरी जो शब्द थे, कहा जाता है कि आखिरी शब्द हे राम उनके मुंह से निकला था गोली लगने के बाद। तो वो इस पिलर पर लिखा हुआ है, उनके आखिरी शब्द लिखे हुए हैं। और वो समय लिखा हुआ है 5:27 और 30 जनवरी 1948 को इस जगह पर उनकी हत्या की गई थी। तो ये देखिए आप, एक व्यक्ति जो सारी ज़िंदगी अहिंसा के लिए, अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलता रहा, उनकी किसी ने हत्या की। और जबकि वो काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे, उनसे किसी को क्या ही खतरा हो सकता था। पर आप समझ सकते हैं कि लोगों का ब्रेन वॉश किस तरह से किया जाता है, जो रेडिकलाइज हो जाते हैं और इस तरह से घटना को अंजाम देते हैं फिर वो। तो उनके हत्यारे का नाम आप सबको पता ही होगा, नाथूराम गोडसे उनके हत्यारे थे। और बाद में उनको सज़ा हुई, जेल में थे वो। ये वो जगह है जहाँ पर वो बैठ करके, यहाँ पर जो भीड़ आती थी, जो सभा होती थी, उसको वो संबोधित करते थे और प्रार्थना सभा आयोजित की जाती है। उसके अलावा ये सारा ग्राउंड जो पड़ा हुआ है, ये इस पर वो भीड़ इकट्ठी होती थी। और यहाँ से वो जो सामने बिल्डिंग दिख रही है वो बिरला हाउस है, उसमें वो रहते थे। तो वो कुछ 144 दिन, अपने आखिरी के 144 दिन वो इसी बिरला हाउस में रहे थे। और ये कहा जाता है कि उस समय कांग्रेस के संविधान बनाने का काम चल रहा था, तो वो उसको रिव्यू करने के लिए यहाँ पर रुके हुए थे, वो देखते थे। और जिस दिन उनकी हत्या हुई उस दिन सरदार पटेल उनसे मिलने आए थे। तो वही सब बड़े नेता थे जो उनसे मिले थे उस दिन आखिरी बार। और उसके बाद वो वहाँ से उठकर प्रार्थना सभा में गए और उनकी हत्या हो गई।
तो इस तरह से ये उनकी डेथ वाले दिन की स्टोरी है। और उसके बाद उनके आखिरी 48 घंटे कैसे बीते थे, यहाँ पर इस म्यूज़ियम के अंदर न्यूज़पेपर्स, कटिंग्स, फ़ोटो वगैरह के माध्यम से वो सब दिखाया गया है कि वो किस तरह से रहते थे, किस तरह का जीवन था उनका सादा, और किस तरह से वो लोगों से मिलते थे, बातचीत करते थे, किस तरह की दिनचर्या उनकी यहाँ पर रहती थी, वो सारा कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। ये फ़ोटो के माध्यम से सारा कुछ दीवारों पर डिस्प्ले किया गया है। गांधी जी के बारे में पढ़कर, देखकर और समझकर ये पता चलता है, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानकर, कि किस तरह से वो सादगी पसंद थे, किस तरह से कम कपड़ों में, कम से कम खाने में वो गुजारा करना जानते थे, और लोगों से ये उम्मीद रखते थे, लोगों को ये सिखाते थे कि अपनी ज़रूरतें आप कम कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी सुखद हो जाएगी और लोगों की सेवा आप ज़्यादा अच्छे ढंग से कर पाएंगे। और उसी तरह से, उसी थीम पर ये म्यूज़ियम जो बना हुआ है गांधी स्मृति, वो काफ़ी सादगी से बना हुआ है। कोई तामझाम नहीं है, कोई बहुत सारा इंस्ट्रूमेंटल डिस्प्ले नहीं है, बहुत ही सादगी भरा ये बना हुआ है। कुछ इस तरह के डिस्प्ले वगैरह वहाँ पर किए गए हैं जो गांधी जी को रिलेट करते हैं, या गांधी जी की वजह से जिनकी पहचान है जिन चीज़ों की, वही चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। जैसे ये चरखा, उनका प्रिय भजन, और वो जिस तरह से वो गांधी जी के 3 बंदर जो हमने सुन रखे हैं, उनका एक लोगो बना हुआ है, और इस तरह से ये चरखा रखा हुआ है। और उसके अलावा आप एक गैलरी बनी हुई है जहाँ पर बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स के माध्यम से उनकी लाइफ जर्नी को दिखाया गया है। किस तरह से वो लंदन पढ़ने गए, किस तरह से वो बैरिस्टर बनकर साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में अपनी वकालत की प्रैक्टिस करने गए, और वहाँ पर किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर आंदोलन किया, उसको सफल किया, और उसके बाद वो भारत आए, और भारत में किस तरह से उन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाया, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नायक बनकर उभरे, और भारत को किस तरह से आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों, मैं गांधी म्यूज़ियम घूम करके बाहर आ चुका हूँ। काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत ही इमोशनल कर देने वाली, भावुक कर देने वाली जगह है। कि जब उस जगह को आप देखते हैं जहाँ पर गांधी जी की हत्या हुई थी, तो थोड़ा सा भावुक हो गया था मैं देख करके। और म्यूज़ियम काफ़ी अच्छा है, और आखिरी दिन गांधी जी के कुछ यहीं पर बीते थे। वो प्रार्थना सभा वगैरह करते थे, यहीं पर रहते थे, और यहीं पर छोटी मोटी सभाओं, जो लोग उनसे मिलने आते थे उनसे बातचीत किया करते थे। तो उनसे मिलने वाले आखिरी नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उनके मिलने के बाद वो जैसे ही अपनी प्रार्थना सभा में जा रहे थे, तभी उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो ये उनका आखिरी निवास स्थान था, और काफ़ी यादें हैं यहाँ पर। उनको यादें ताज़ा कर देती हैं। जिस तरह से उनको खोया, वो ये डिज़र्व नहीं करते थे कि कोई उन्हें गोली मार दे, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी वो अहिंसा की बात करते रहे, और उनकी ज़िंदगी ख़त्म हुई किसी हिंसक व्यक्ति के द्वारा। ये बहुत भावुक कर देने वाला ब्लॉग है म्यूज़ियम के अंदर, तो मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊँगा। आप लोग आएँगे तो देखेंगे। और मेरा आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त होगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।